हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जैसा सभी को मालूम है कि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th की। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म का एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ताकि आप लोगों को चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आप लोग काफ़ी आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो मेंसुरेशन जो वर्ड है ये बेसिकली है क्या। तो इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कंसर्न अबाउट द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ प्लेन एंड सॉलिड सरफेसेस। इसका देखो बेसिकली मतलब ये है कि मेंसुरेशन बेसिकली हम लोग लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के बारे में, अगर कोई सॉलिड सरफेस है जैसे आपका सर्कल हुआ, क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, कोन हुआ, स्फीयर हुआ, हेमिस्फीयर हुआ, तो इसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कहीं पे अगर वर्ड दिखाई दे आप लोगों को पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बेसिकली है क्या। तो पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक ज्योमेट्रिकल फिगर है तो इसका बाउंड्री का जो टोटल जो लेंथ होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। इसको याद कर लेंगे आप लोग। इट्स यूनिट इज सेम एज द लेंथ एन मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। यानी कहने का मतलब पेरीमीटर का जो यूनिट होगा या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर में होगा। जैसे मान लो कि अपने पास इस तरह का कोई एक स्क्वायर अगर ज्योमेट्रिकल फिगर है तो इस स्क्वायर का जो टोटल साइड का जो लेंथ होगा वो कहा जाएगा इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट हम लोग बात समझते हैं कि एरिया क्या है। तो एरिया इज द प्लेन फिगर इज द सरफेस इंक्लोज बाई इट्स बाउंड्री। मतलब कोई सरफेस के जो बाउंड्री जितना इंक्लोज जो पोर्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, एरिया। यानी इस वाले में आपका ये जो पोर्शन जो दिखाई दे रहा है बाउंड्री के अंदर वाला जो पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एरिया। एंड इट्स यूनिट इज ए स्क्वायर ऑफ लेंथ। यानी कहने का मतलब इसका यूनिट क्या होता है एरिया का, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। अगर मान लो कि अगर लेंथ अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब समझने वाली बात है इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ स्पेस इनसाइड ए सॉलिड फिगर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सॉलिड फिगर है तो उसके इनसाइड अ स्पेस क्या है, इनसाइड द स्पेस सॉलिड फिगर लाइक क्यूब, बॉल, सिलेंडर एंड पिरामिड। इट्स यूनिट आर ऑलवेज आपका क्यूबिक, दैट इज नंबर ऑफ द लिटिल एलिमेंट क्यूब्स दैट फिट इनसाइड द फिगर। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई अगर सॉलिड अगर सरफेस है तो इनसाइड जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वॉल्यूम यूनिट्स एंड कंजर्वेशन। तो सबसे पहले सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, इसमें क्या होता है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है 1000 ml, यानी आपका 1000 आपका सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 लीटर। 1 डेका मीटर क्यूब इक्वल टू आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लोगे। यहाँ पे हम लोग को दो फिगर दिखाई दे रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूब और क्यूबॉइड बेसिकली क्या होता है। क्यूब में क्या है, क्यूब एक आपका एक 3D सरफेस है और क्यूब में क्या होता है जो साइड का लेंथ है, ये लेंथ आपका हाइट हो या लेंथ हो या आपका ब्रेड्थ हो, समझे बात को। ये सब चीज़ें क्या है आपका सबका क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होता है। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है कि लेंथ का अलग होता है, ब्रेड्थ अलग होता है और हाइट आपका अलग होता है। तो सबका जो डायमेंशन क्या होता है आप लोगों का इस केस में अलग अलग होता है। अब इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर निकालना, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एक क्यूब अपने पास है, अगर मान लो कि अपने पास एक क्यूब वगैरह है जिसका लेंथ एल है, ब्रेड्थ अगर बी है और हाइट एच है, तो सरफेस एरिया होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी प्लस एच इंटू आपका एल प्लस एच, एन 2 इंटू आपका लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू आपका एच, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड कैसे निकालते हैं। डायगोनल का मतलब ये, अगर मान लो अपने पास अगर एक क्यूबॉइड है, ये मान लो क्यूबॉइड है, तो डायगोनल का मतलब ये है ना कॉर्नर टू कॉर्नर जो होती है। तो डायगोनल का जो
लेंथ होती है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी आपका लेंथ का स्क्वायर कर दो, ब्रेड्थ का कर दो, हाइट का कर दो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अगर किसी क्यूबॉइड को अगर वॉल्यूम निकालना है तो लंबाई चौड़ाई और उसकी जो आपका हाइट है उसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद लेंथ ऑफ 12 ईजेज ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के अगर 12 जो ईज है उसके अगर मेंशन करना चाहोगे तो 4 इंटू आपका एल प्लस बी प्लस एच। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल, इस केस में अगर कोई क्यूब का अगर मान लो सरफेस एरिया निकालना है तो कितना होता है 6 इंटू क्या होता है एल स्क्वायर, इसको बोलते हैं आपका 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ आपका क्यूब निकालना हो तो आपका 4 इंटू आओ साइड का स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब निकालना हो तो √3 इंटू आपका एल हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है एल की हो जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सिलेंडर। अगर ये बात करिए सिलेंडर आपका है, ये सिलेंडर, इसको सिलेंडर को ये अब हाइट हो गया, ये सिलेंडर में क्या होता है इसके रेडियस हो गए ये, है ना। तो रेडियस अगर बात करें, अगर तीनों की अगर बात कर ले, समझ लें हम कि रेडियस क्या होता है सिलेंडर में। द रेडियस आर ऑफ द सर्कुलर बेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी ये अगर मान लो है तो ये आपका सर्कुलर जो बेस होगा, है ना, तो ये आपका सर्कुलर बेस है जिसका रेडियस अगर आर होता है। हाइट क्या होगा इसका, जो हाइट ये बच देंगे, ये जो आपका जो टोटल उसकी आपका लंबाई कितना है। द लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर। लेटरल सरफेस का मतलब क्या है, द कर्व सरफेस ज्वाइनिंग द टू बेसेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कॉल्ड लेटरल सरफेसेस। अब कर्व सरफेस यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी अब लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है, फार्मूला क्या होता है 2πRh, यानी इसके बाहर का जो पोर्शन जो एरिया आता है ये बाहर से आउटर पोर्शन 2πRh। और टोटल सरफेस एरिया की अगर जो बात करते हैं सिलेंडर में, तो एक तो क्या होता है इस केस में अगर टोटल से बात करें तो एक तो क्या होता है आउटर का पोर्शन का चारों तरफ जो हो जाएगा, और एक ये भी ऊपर ये पोर्शन जो आपका जो सर्कुलर पोर्शन ये है और बेस में सर्कुलर पोर्शन है, सबको जब ऐड कर देते हैं दैट इज कॉल्ड आपका टोटल सरफेस एरिया। और कितना होता है फार्मूला 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर एच क्या है इसका हाइट और आर क्या है इसका रेडियस। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h, आप लोग याद कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कोन। इसका तो पता ही है आप लोगों को, जब भी अगर बात करते हैं कोन का मतलब क्या है, जो आइसक्रीम जो खाते हो तो इसमें सरफेस एरिया निकालना होता है कोन का और वॉल्यूम निकालना होता है कोन का। तो इस केस में क्या होता है कि रेडियस क्या है, द रेडियस आर ऑफ ए सर्कुलर बेस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कोन। हाइट क्या है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द कॉर्नर ऑफ बेस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द कोन। इसके बाद स्लैंट हाइट क्या कहलाता है, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइन द वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर इज ऑफ बेस इज कॉल्ड आपका स्लैंट हाइट। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये अपने पास एक कोन है, तो ये इसका बेस का क्या होगा सर्कुलर हो गया, यानी ये रेडियस हो गया, ये इसका जो हाइट है आपका एज, और स्लैंट हाइट का मतलब ये होता है एल, इसका जो तिरछा जो आपका लंबाई है दैट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, है ना। और इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब बाहर का पोर्शन, है ना। लेटरल सरफेस एरिया मतलब द कर्व सरफेस ज्वाइनिंग द बेस एंड द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज कॉल्ड लेटरल सरफेस। अब इस केस में देखो दो बातें आती हैं, कर्व सरफेस एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है πr/l होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है πr इंटू आपका l प्लस आर होता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 πr² होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ये स्फीयर है और नीचे का पोर्शन आपका दैट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, स्फीयर का जो हाफ पोर्शन है। अब क्या कहता है स्फीयर क्या है, स्फीयर कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए सॉलिड ऑब्टेन ऑन द रोटेटिंग ऑफ ए सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर। हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, उसका आधा होता है, यानी इस केस में आपका टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया जो बाहर का होता है। और आप लोग इसकी ये फार्मूला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को याद करनी चाहिए। एक बार ध्यान दीजिए, जैसे मान लो जैसे कोई क्रिकेट का जो बॉल होती है छोटी जो आती है प्लास्टिक बॉल दैट इज कॉल्ड आपका, मान लो आपका स्फीयर है, ये इसका रेडियस अगर आर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr², याद कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 1/3 πr² होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 3πr²। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 πr³।
और वॉल्यूम स्फीयर ऑफ सेल कितना होता है 4/3 पाई। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और सेल का मतलब थिकनेस की अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ है ना स्फेरिकल सेल कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस आपका स्मॉल आर क्यू, मतलब बाहर का जो रेडियस होगा और माइनस आपका इनसाइड रेडियस होगा। ये आपका सरफेस का है, ये आप लोग भी याद कर लीजिए इस फार्मूला को। ये का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सरफेस एरिया ऑफ आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन की अगर बात करें तो इस केस में अगर बात किया जाए तो इसका हाइट यहाँ एच मान लिए, नीचे का रेडियस R2 है, ऊपर का रेडियस अगर R1 है, तो इस केस में आपका एच वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्रस्टम, एल स्लैंट हाइट एंड आपका R1 एंड R2 द रेडियस ऑफ द टू बेसिस वेयर द एंड्स। तो इस केस में अगर निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम कोन कितना होता है 1/3 पाई एच इंटू आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2। और स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन कितना होता है एच स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फ्रस्टम कितना होता है पाई एल इंटू आपका R1 प्लस R2। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कोन कितना होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू आपका R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।